हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक्चुअल में हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, क्या ऑक्सीजन का ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन का ऐड होता है, या फिर रिडक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है। इन सब के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। तो जिन बच्चों को इस टॉपिक से कोई डाउट हो तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए क्या अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए, आपके सामने हेडिंग दिख रही है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या है, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन कब कब हो सकता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का ऐड होगा तब हम बोलेंगे कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, कोई भी नॉन मेटल अगर ऐड हो रहा है तो भी हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। दो चीज ऐड होगा, या फिर ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि नॉन मेटेलिक ऐड होने की जगह कोई भी मेटल या फिर हाइड्रोजन निकले उसमें से। क्या हो, किसी रिएक्शन के होने के ड्यूरिंग किसी प्रोसेस में क्या हो कि हाइड्रोजन निकले उस रिएक्शन से, मतलब प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन निकले, और कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस निकले, मेटेलिक एलिमेंट निकले, तो भी हम बोलेंगे कि वो जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन कंडीशन में है। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम जानेंगे, अभी और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। अच्छा, फिर क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड बी ऑक्सीडाइज्ड। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं या फिर कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो वो जो सब्सटेंस होगा उसी को बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज्ड करने वाले को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आपके अगले लाइन में वही लिखा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कंपाउंड्स व्हिच कैन ऐड ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक कंपाउंड और रिमूव हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा कंपाउंड जो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन करा दे, नॉन मेटेलिक का एडिशन करा दे, या फिर उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को निकाल दे, या फिर नॉन मेटेलिक का सब्सटेंस को निकाल दे, तो उस जो कंपाउंड होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये एजेंट क्या कर रहा है, ये एजेंट किसी कंपाउंड के साथ मिलके जाने के बाद उसको ऑक्सीडाइज्ड कर दे रहा है। मतलब उसमें ऑक्सीजन का ऐड कर दे रहा है या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट का ऐड कर दे रहा है, और मेटेलिक एलिमेंट को बाहर कर दे रहा है या फिर हाइड्रोजन को बाहर कर दे रहा है। उसी को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना रिडक्शन क्या है, रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जो चीजें निकल रही थी अब वो चीजें यहां पे ऐड होंगी, और जो चीजें यहां पे ऐड हो रही थी ऑक्सीडेशन में वही चीजें रिडक्शन में बाहर जाती हैं। मींस अगर ऑक्सीजन निकल रहा है और नॉन मेटेलिक एलिमेंट निकल रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो इस केस में यहां पे रिडक्शन होगा। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या वही लिखा है। बिल्कुल वही लिखा गया होगा। देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देख रहे हो, मैंने वही बताया ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना, और मेटेलिक एलिमेंट का ऐड होना, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का निकलना
फ्रॉम किसमें, किसी कंपाउंड से, तो वो कंपाउंड क्या बोला जाएगा कि वो रिडक्शन बोला जाएगा पूरा प्रोसेस, और वो कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस्ड। तो जो कंपाउंड जिस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है वो बोला जाएगा रिड्यूस्ड कंपाउंड। क्या बोला जाएगा, रिड्यूस्ड कंपाउंड। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि यही जाके ऐड हुआ तो कंपाउंड में से क्या क्या निकला, ये हाइड्रोजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट जब ऐड हुआ, सॉरी मेटेलिक एलिमेंट जब ऐड हुआ तो उसमें से नॉन मेटेलिक एलिमेंट बाहर हो गया और ऑक्सीजन भी बाहर हो गया। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसका एग्जाम्पल हमें समझाइए। तो एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। एग्जाम्पल जरा पढ़िएगा तो क्या दिया गया है। लेकिन हाँ, उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, प्लस ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो। क्या हो, ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो, तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स मतलब रिडक्शन, रिडक्शन है ना, और ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स में क्या क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिक्स होता है। क्या, जब दोनों रिएक्शन, जब एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें साथ साथ होने लगे तो उसको, उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और जो आपके सामने दिख रहा है कि रेड मतलब स्टैंड फॉर द रिडक्शन एंड स्टैंड फॉर द ऑक्सीडेशन। इसका कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, क्या है, व्हेन आयरन इज रिएक्ट विद एयर। जब आयरन एयर से रिएक्ट करता है, आयरन मतलब Fe जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनाता है, फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मींस ये जो हो रहा है ये तो हो रहा है अपना ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हाँ या ना, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी एलिमेंट्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखा है इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिलेटेड टू, वही सब जो समझाया वही लिखा है। और ये जो ऑक्सीजन है इसी को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, क्योंकि यही ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है Fe को, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, व्हेन ए क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CuO। क्या होता है, CuO, CuO मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये कॉपर एंड वाटर देता है। क्या देता है, कॉपर एंड वाटर देता है। अब सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। मीन्स मैंने बताया था डिफिनेशंस में कि जहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा वहां पे बात आई किसकी, रिडक्शन की। तो ये जो एग्जांपल लिया गया है ये हुआ अपना रिडक्शन, है ना, किसका हुआ, रिडक्शन का। मींस यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड होने के बाद ये क्या बन जा रहा है, कॉपर प्लस H2O, और किसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CuO। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आसान था। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो है, नेक्स्ट रिएक्शन में देखना जरा, NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, यहां पे जब देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन को हटा के यहां पे क्लोरीन जुड़ जा रहा है NaCl, और ये जो हाइड्रोजन है इस OH में जुड़ के वाटर बन जा रहा है। तो यहां पे क्या हो जा रहा है, देखो ध्यान से, इन दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिड्यूस्ड टू सोडियम क्लोराइड, हिंस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव्ड हुआ है। कहां से, यहां से हुआ है, फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और हाइड्रोक्लोराइड एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके H2O बना दिया। देखो HCl में ऑक्सीजन ऐड होके क्या बना गया, H2O, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के ये, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन हट के, यहाँ इसमें से हाइड्रोजन निकला या फिर इसमें से ऑक्सीजन निकला तो ये रिड्यूस्ड हो गया, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब NaOH में Cl आके ऐड हो गया, क्यों हो, क्योंकि बाबू यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकला था
उसकी वजह से ये रिड्यूस्ड, यहाँ पे कमी थी तो यहाँ पे क्या कर लिया, Cl आके इसको बैलेंस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो वही लिखा गया है यहाँ पे। तो जब दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि सर ये तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, और हमने देखा इस रिएक्शन में कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है। इसलिए क्या हुआ, इसलिए ये जो रिएक्शन बना ये बना अपना रेडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब कुछ सही सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। चलो तो अभी वही जो बताया वही चीज़ लिखा है इसमें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम अपनी एवरीडे लाइफ में क्या देखते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो अपने चारों ओर या तो डेली लाइफ में यूज कर रहे होंगे, या फिर भाई जो तो होता नहीं, कुछ रिएक्शन नेचुरली होती हैं, है ना, और कुछ मेड होती हैं। तो नेचुरली जो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसको देखते हैं। रिस्पायरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो सबसे पहला है, सबसे बड़ा काम है रिस्पिरेशन, जिससे हम जिंदा हैं, जिससे हमारी लाइफ चल रही है, रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होके अपना खाना बर्न करता है, अपने भोजन को बर्न करता है, अपने फूड बर्न होता है, और बर्न होके उससे क्या निकलती है, रिलीज होती है एनर्जी। तो सबसे पहला डेली लाइफ में क्या यूज हुआ भाई, रिस्पिरेशन। सेकेंड, आयरन गेट्स आउटसाइड टू फॉर्म रस्ट विच लीड्स टू द कोरिजन ऑफ आयरन इन द लॉन्ग रन। देखो जो लोहे की ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें देखे हो कुछ अलग अलग कलर के टाइप के ब्राउन कलर के दिखते होंगे कुछ टाइम बाद, है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मूर्छा, है ना, मूर्छा, गाँव में बोला जाता है मूर्छा लग गया, मूर्छा, है ना। लेकिन वो होता है कोरिजन। कोरिजन मतलब लोहा अब कमजोर हो रहा है किसके संपर्क में आने पे, किसके अटैच में आने पे, वो अटैच में आ रहा है किसके, वाटर के, वाटर या एयर के अटैच में आने पे उसका होने लगता है कोरिजन। कोरिजन मतलब उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, और जैसे ही ऑक्सीजन का एडिशन हो गया वो ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वो बना लेता है एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस जिसको बोलते हैं फेरियस ऑक्साइड, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, हमें दिखता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑन द मेटल आर्टिकल, द मेटल गेट्स कोर्ड इन द लॉन्ग रन। मतलब कोई भी मेटल्स होगा, जैसे जिंक का कोई सामान है, कॉपर का कोई सामान है, वो भी ऑक्सीजन के अटैच में आने पर वो भी क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, जो कि हम जिंक के ऊपर, सॉरी कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की चढ़ती है, जिंक के ऊपर थोड़ा व्हाइट कलर की चढ़ती है, ब्लैक हो जाता है जिंक। तो वो सब क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही हैं सारी चीज़ें, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना ले रही हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है मतलब जो आयरन का क्षरण है, क्षरण मतलब जो मोर्चे की वजह से आयरन कमजोर हो जा रहा है, जो कोरिजन की वजह से आयरन कमजोर हो जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम पेंट लगाते हैं। पेंट लगाने से वो जो अपना सब्सटेंस है, जो अपना आयरन है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता, वो ऑक्सीजन के अटैच में नहीं आ पाता, इसलिए अपना लोहा पूरा पूरा बच जाता है, अपना आयरन पूरा पूरा बच जाता है। आपके घर में लोहे की ग्रिल लगी होगी, ग्रिल के ऊपर पेंट चढ़ा जाता है, इसलिए चढ़ा जाता है क्योंकि जब पेंट का लेयर उस पर लग जाएगा तो वहां पे जो ऑक्सीडाइज्ड होंगे आयरन आपके, वो नहीं हो पाएंगे, और वो उससे सुरक्षित रखा रहेगा, है ना। और ये फ्राइड फूड जो है वो गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब खुले हवा में क्या रखा होता है अपना फ्राइड फूड, जैसे नमकीन वगैरह जो पैकेट में क्यों आते हैं, क्योंकि भाई अगर पैकेट में नहीं आएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और फ्राइड फूड में स्मेल आने लगती है, मतलब जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। उसमें खट्टापन आ जाएगा, क्या पाना जाएगा, खट्टापन। तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी हम उसको क्या रखते हैं, जाकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो ना उसमें पहुंच पाए, इसलिए उसको हम पैकेट में रखते हैं, है ना, खाना खराब ना हो इसलिए हम उसको पैकेट में रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है फ्राइड फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस स्पॉइल्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड द फूड बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन। मतलब खाने के लिए वो सही नहीं रह पाता। द स्पॉइलिंग ऑफ फ्राइड फूड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन की वजह से ही अपना जो रेंसिडिटी होती है उसके रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही रिस्पॉन्सिबल होता है रेंसिडिटी के लिए। फ्राइड फूड इज ऑफन पैक्ड इन एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। जो फ्राइड फूड होते हैं उसमें हवा भर कर रखा जाता है, जो हवा भरे होते हैं वो नाइट्रोजन भरे होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजन, जो कि खाने को सेफ रख के रखा जाता है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। वी आर एबल टू यूटिलाइज वेरियस टाइप ऑफ द फ्यूल बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज अ फ्यूल हेल्प्स इन द प्रोड्यूसिंग एनर्जी। बहुत सारे फ्यूल्स हैं बिना ऑक्सीजन के वो जल ही नहीं सकते, है ना।
तो वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो जो दुनिया में बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने लोग के, है ना। अब बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल पर ही करा। घबराइए नहीं, अभी तक हम थियरी चल रहे हैं, बाकी जब आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, थियरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एक्स वाई वाला क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम आगे करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, आप एक एक करके एक एक टॉपिक को खत्म करते चले जाइए। और जैसे कि आज हमने पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, तो इसको देखना मत भूलिएगा, है ना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला जो थंबनेल है वो लगा है यहाँ पे। चलो ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट से जरूर बताया करिए, है ना। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और भाई ग्रुप में जरूर शेयर करा करिए। ये सब सारी मेहनतें आपके लिए की जा रही है ताकि आप एग्जाम में अच्छा करके आओ और हमें भी खुशी मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।